तो ये इसको इरेज कर दे। हाँ, तो ये नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये NH3 के मॉलिक्यूल्स हो गए, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अभी एटम नहीं आया, जो पूछा है वो नहीं आया, ठीक है। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके जो है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.22 इंटू 10 पावर 23 होगा। देखो मल्टीप्लाई करो, इसमें हमें लग रहा है ना कि ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 4 और पूरा 4 5 0 हो गया, 4 2 8 1 10 4 9 फर्स्ट आ रहा है 0 4 16 1 17 ना, तो ये 17 हो गया, ठीक है। ये 17 इंटू 6.02 23, तो ये कट जाएगा ना, तो कितना आ गया 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये हो गया लगभग, ठीक है। 6.02 इंटू 10 पावर 23 यही है अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में यही सही है, 6 इंटू 10 पावर 23। आगे समझ में सभी को? यस सर। इसको इरेज करते हैं। देखो ये जो ये येलो में जो क्वेश्चन दिख रहा है सबसे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, करें सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज पूछा है, बताओ कैसे लगेगा मास परसेंटेज? क्या फार्मूला था मास परसेंटेज का, याद है किसी को? बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यस सर। ठीक है। यस तो सर। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे, ठीक है। करें कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम कितना हो जाएगा 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या बना, सोल्यूशन बना, ठीक है। ग्राम का सोल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट जो है 2 ग्राम ऐड किया गया है, तो 2 ग्राम जो है सॉल्यूट है, ठीक है। ये 2 ग्राम सॉल्यूट है और 18 ग्राम सॉल्वेंट है, और 2 प्लस 18 करेंगे तो 20 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2 बटे में 20 100, ये क्या हो जाएगा 20 25 100, ये हो जाएगा 10% आएगा आंसर, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। यस सर। तो ये हो गया। आगे ये क्या दिया है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ AM of water to form 200 milliliter of मम्मी करते हैं इसको है 33 नंबर। थर्टी थ्री नंबर को कर लेते हैं पहले। देखो क्या दिया है 33 नंबर। 33 क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP at on treatment with dilute H2SO4 will be, ठीक है। करे द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 मिलीलीटर ऑफ H2। अब देखो मिलीलीटर दिया है, बताओ लीटर किसका जो है मात्रक है, मास का है कि वॉल्यूम का है, कौन बताएगा?
वॉल्यूम का। हाँ, वॉल्यूम का जो है मात्रक है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया है। ठीक है, और कितना दिया है वॉल्यूम? 224 मिलीलीटर दिया है। और किसका वॉल्यूम दिया है? हाइड्रोजन गैस का दिया है वॉल्यूम। ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो है जो बताए थे मोल कंसेप्ट में ना, मोल कंसेप्ट में बताए थे कि एक मोल में कितना गैस होता है। एक मोल में गैस होता है, कोई बताएगा कि एक मोल में कितना गैस होता है, कितना आयतन गैस होता है? उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है ना। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। यहाँ मिलीलीटर में है, तो एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? कौन बताएगा? एक मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 यहाँ जो एक मोल में क्या हो जाएगा? एक मोल में मिलीलीटर में इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2200 ना मिलीलीटर। आगे समझ में? जी सर। तो ये 22,400 मिलीलीटर होगा। ठीक है, अर्थात एक मोल में जो है जो लीटर। अच्छा, कितना दिया है? नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा ना। H2 का नंबर ऑफ मोल कितना होगा? तो गिवन वैल्यू, ठीक है, गिवन वॉल्यूम बटे में मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है, गिवन वॉल्यूम कितना है? ये दिया है 224 मिलीलीटर बटे में मोलर वॉल्यूम कितना है? 22,400। ठीक है, क्या कटेगा? ये सब कटेगा ना, 1 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/100 मोल। ठीक है, इतना मोल आ गया। ठीक है, तो हम जो है नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो इक्वेशन जो है लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, उसके बाद जो है हम किससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? H2SO4 से कर रहे हैं। जब भी H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं ना, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, जिंक को लेकर H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4। तो जिंक क्या करेगा? H2 को रिप्लेस करेगा, तो ZnSO4 बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन? यस सर। हमने यहाँ लिख दिया, कितना मोल आया उसको लिख दिया। नंबर ऑफ मोल कितना आया? नंबर ऑफ मोल आया 1/100 H2। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये जो रिएक्शन दिया है या रिएक्शन नहीं दिया, तो इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, जिंक और H2SO4 लेते हैं और रिएक्शन होता है तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिप्लेस होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से। तो यही पूछ रहा है कि जिंक कितना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस इतना मिलीलीटर मिले। ठीक है, 224 मिलीलीटर मिले। तो यहाँ से हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि 1 मोल जिंक ले रहे हैं तो 1 मोल कितना मिल रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इनडायरेक्ट लगाएंगे, 1 मोल जिंक ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है हाइड्रोजन? 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है, या इसका जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, कब मिलेगा? जब 1 मोल जिंक होगा। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन, तब 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो तब जाके जो है 1 मोल जिंक मिलेगा। अब हाइड्रोजन कितना है? 224 1/100 मोल है, तो यहाँ लिख देंगे 1/100 मोल। 1/100 है तो यहाँ भी 1/100 करना पड़ेगा ना, 1/100 मोल मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। ठीक है, 1/100 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.01 ग्राम। ठीक है, सॉरी मोल हो जाएगा ना, इतना मोल होगा, ये मोल आ जाएगा, ग्राम में नहीं आएगा, मोल में आएगा, सॉरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये नंबर ऑफ मोल निकला। तो जिंक कितना चाहिए हमको, जिंक चाहिए 0.01 मोल चाहिए या 1/100 मोल चाहिए। जितना हाइड्रोजन चाहिए, जितना जितना हाइड्रोजन निकला 1 मोल, 1/100 मोल आया था ना हाइड्रोजन, उतना ही जिंक भी चाहिए। तो 1/100 मोल चाहिए, 1/100 मोल, 1/100 मोल, ठीक है, जिंक चाहिए। तो एक मोल का वजन कितना होता है, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, किसी को पता है? लगभग 65 होता है, ठीक है, 65 yes 65 ग्राम। तो अब क्या करेंगे हम, 100 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.65 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 0.65 ग्राम, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक मोल, अगर एक मोल जिंक होगा तो उसका वजन कितना होगा, 65 ग्राम होगा, ठीक है। तो 1/100 होगा, अगर 1/100 मोल होगा जिंक तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 65/100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। आप लोगों को आप समझ पाए? यस सर। आप लोगों को समझ में आ गया? yes सर आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाद में इसको एनालाइज करिएगा दोबारा, ठीक है, कैसे कैसे लगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछ लीजिए। ओके सर। ये 33 हो गया। उसके बाद दिया है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस जो है पढ़ाया जाएगा, इसमें करिएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। करें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म द 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया है, करें कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 बटे में वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। क्या क्या दिया है यहाँ पर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH दिया है। तो पहले NaOH दिया है तो मोलर मास जानते होंगे, यहाँ से जो जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, कितना है इसका डिसॉल्विंग करना है, 4 ग्राम में करना है, ठीक है। कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है। क्या दिया है, NaOH दिया है, ठीक है। वाटर टू फॉर्म 200, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 250 मिलीलीटर दिया है। तो यहाँ NaOH दिया है, वेट दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया, वेट दिया है और 250 मिलीलीटर दिया है, ठीक है, वॉल्यूम दिया है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोई बताएगा? पहले सर्वप्रथम नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा ना जी सर। NaOH का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। NaOH का नंबर ऑफ जी मोल सर। कितना हो जाएगा, NaOH का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो कितना होगा, गिवन मास 4 ग्राम बटे में मोलर मास। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, गिवन मास 4 ग्राम बटे में मोलर मास कितना होता है NaOH का, पता है किसी को? NaOH का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है। कौन बर्तन इधर उधर कर रहा है, थोड़ा मतलब कर दीजिए आप लोग, ऑडियो म्यूट कर रहे हैं आप लोगों का, मैं भी तो म्यूट हो जाता हूँ, दिक्कत तो ये है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। तो ये 23, ये 40 ग्राम हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से क्या आ गया, कितना मोल आया, 1/10 मोल आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितना मोल आया, 1/10 मोल। NaOH कितना मिल गया हमको, 1/10 मोल मिल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इंटू 1, ठीक है। यहाँ रखेंगे 1/10 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है, 250 मिलीलीटर दिया है।
इसको कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और यहाँ से एक जीरो कटेगा और ये 5 दूना 10 25, ये क्या हो जाएगा 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 0 कर दे रहे हैं, ठीक है 5 चौक 0.4 होगा ना 0.4 m, ठीक है। तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.4 m, कितना आ गया 0.4 m, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हुआ सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, देखो क्या क्या दिया है, देखो NaH दिया है, NaOH दिया है, तो जब भी मोलारिटी पूछे उसमें मोलर मास तो पता होना चाहिए। तो मोलर मास देखो ये 33 और 34 क्वेश्चन को अलग कर दीजिए, ये पेज है ना सामने। हाँ, इसको जो है यहाँ से अच्छा स्क्रीन ले लेते हैं, चलो स्क्रीन लेंगे तो क्वेश्चन भी गायब हो जाएगा। लाइक स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है। जो दिया है आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए NaOH कितना दिया है था, जो NaOH दिया है, NaOH गिवन है कितना 4 ग्राम, ठीक है 4 ग्राम। मोलर मास कितना होता है NaOH का, मोलर मास होता है NaOH का कितना हो जाएगा बताओ 23, सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। देखो मोलर मास निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, ये 40 हो गया 40 ग्राम मोलर मास है। देखो मोलर, ध्यान दो शब्द क्या बोल रहे हैं, मोलर मास अर्थात एक मोल का मास, ठीक है, अर्थात एक मोल का जो मास होता है वो कितना 40 ग्राम होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो एक मोल का जो मास होता है, एक मोल लेंगे हम NaOH तो उसका जो वजन होगा 40 ग्राम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको गिवन मास बटे में मोलर मास, गिवन मास कितना है 4 ग्राम बटे में मोलर मास। देखो मोलर मास ध्यान से देखना, हम जो है अब जो है मात्रक सहित लिख रहे हैं, ठीक है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है 40 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल और ये मोल चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/40 मोल, ठीक है, ये 4 कैंसिल 1/, क्या हो जाएगा 10 मोल। अब आए समझ में आप लोगों को ये कैसे निकल रहा है, 1/10 मोल हो गया, ठीक है। अब जो है ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, फार्मूला में मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपान वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कितना है 1/10, वॉल्यूम ये 1000 है और वॉल्यूम कितना दिया था 250 मिलीलीटर दिया था। ये 1/10 है तो 10 कटा दीजिए, ठीक है, 10 यहाँ से कटा दीजिए, ऐसे ये क्या हो जाएगा 10/25, 25 चौके 100, इसको हम 100 कर दे रहे हैं, ठीक है 100 0 से 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको जो है करेंगे, भाग करेंगे, भाग करना जानते हैं आप लोग, ठीक है, अपने तरीके से कर लीजिएगा। ये 0. क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100 होगा तो 10 से दोबारा भाग करेंगे तो 0.4 कैपिटल एम लिखेंगे क्योंकि मोलारिटी है। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? यस सर। ओके, हाँ आगे जो है क्या दिया है, ये तो हो गया था। हाँ आगे जो क्वेश्चन नंबर दिया है
ये व्हाइट पेज पर क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 किया है, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को खुद लगाना चाहिए, आप लोग बताते चलिए। देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम पूछा है, ध्यान देना यहाँ पर, केवल ऑक्सीजन एटम पूछा है, और एटम की संख्या पूछा है, ध्यान देना। देखो एक CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है, 2 है। अगर आप लोगों को हम एक जो है CO2 के मॉलिक्यूल्स देंगे, अब पूछेंगे कि उसमें बताइए कि ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। कि ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अगर 20 जो है मॉलिक्यूल्स देंगे CO2 का, तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या कि CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और किसमें 4.4 ग्राम CO2 अगर आप लोगों को दे दें, अगर कहें कि बताओ कि CO2 के जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, तो क्या कैसे निकालोगे, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे। देखो मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान से मोल कंसेप्ट देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसको जो है रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है 4.4 ग्राम CO2, ठीक है, वेट दिया है। मोलर मास कितना होता है CO2 का, मोलर मास ऑफ CO2, ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम होता है ना, आप लोग जानते हैं, पीछे हम बताएं, तो 44 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। अब CO2 का नंबर ऑफ मोल निकालना है, ध्यान देना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 मोल। मोल कैसे होगा ये बता चुके हैं पीछे, ठीक है, अभी बताए थे ना, ठीक है, कैसे होता है मोल। तो ये हो गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, 6.02 into 10⁻23 होता है, 23। ठीक। तो 1/10 में कितना हो जाएगा, तो 6.02 into 10⁻23 upon 10, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 6.02 into 10⁻22 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए। देखो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ देता कि CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आंसर यही हो जाता, 6.02 into 10⁻22। जब CO2 के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल गई, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो दुगुना कर देंगे इसका। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, ये दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 6.02 into 10⁻22, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12, 6 2 12 into 10⁻22। ये पॉइंट को इधर लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, ठीक है, 1.204, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है, 23 हो जाएगा, 1.204 into 10⁻23, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो कौन मैच कर रहा है, फर्स्ट ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऐसे तुक्का लगाएंगे ना तो जो है गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग यहीं से जो है अगर लगा के चले आएंगे 6.02 into 10⁻22 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा
ठीक है, टेढ़ा है और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। यस सर, ले लिया। ओके, कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये हो गया। ठीक है, आगे जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 यूनिट ऑफ हीलियम। ये कह दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नियर 50 52 5.2 ग्राम कर लीजिए। ठीक है, 5.2 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। ये 52 मोल है, 5.2 ग्राम ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, आर्गन का निकालना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ 6.02 से इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, वो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, आर्गन एटम आ जाएगा। यहाँ 5.2 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा पहले। तो एक हम लोग जानते हैं कि मोलर मास इसका हीलियम का जो है एटॉमिक मास कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल आने के बाद उसे जो है उसमें क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, और 2 से भाग देने के बाद जो है नंबर ऑफ मोल आएगा, उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, इजी है, इसमें जो है कोई जो है टेक्निक नहीं है। बस इसमें क्या करना है, 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ मोल दिया तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो उसको निकाल लेंगे, उसमें मोलर मास या एटॉमिक मास से भाग देकर। आगे समझ में? 1 मिनट के बाद सेशन खत्म होगा। ठीक है, तो आगे जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा आगे। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है तो कैसे जो है आपस में जो है जो रिएक्टेंट होता है कैसे आपस में रिएक्ट करता है और कैसे प्रोडक्ट बनता है, कितना बनता है। ठीक है, ये सब जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ये सब आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिए जो जो नहीं लिया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे जो है